morning, dear students. Today we are going to discuss more about parabola. So we will start with the concept of tangent and normal to the parabola. तो बच्चों, what is the meaning of tangent to a parabola? तो बच्चों देखो, टेंजेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई पैराबोला आपको दिया गया है, दिस इज ए पैराबोला एंड दिस इज अ लाइन. Now what you do, this line is, you can say, in fact along the chord of the parabola, or you can say this is a secant line. But when this line, you see now what is happening, this line is intersecting the parabola at 2 points. Now you see the distance between those 2 points is decreasing, and a moment would come when these 2 points would become coincident. Then this line would become tangent to the parabola. तो आपको ये समझ में आ गया? तो बच्चों मान लीजिए ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो ध्यान से सुनिए, पे अटेंशन. ये 2 पॉइंट पे मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है, p और q पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो अगर बच्चों हम क्या करें, अगर इस y को इसमें रख देते हैं, चलो इस पैराबोला में रख देते हैं, क्योंकि देखो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और ये y इक्वल टू mx प्लस c है. ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो चलो हमने y इक्वल टू mx प्लस c को हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में रख दिया. तो दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2. तो y इक्वल टू mx प्लस c को अगर हम पैराबोला में रखेंगे तो हमको मिलेगा mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है ना. सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों लाइन एंड पैराबोला की. लाइन एंड पैराबोला, any line and any parabola, and then we will come to the conclusion that when this line becomes a tangent to the parabola, a line becoming a tangent to the parabola is a special case of, you can say, any line. Any line may not be a tangent to the parabola, but when a line becomes a tangent to the parabola, that is a special case. So we will come to that case, and in fact there will be 3 cases. One case, the line is secant line. Another case, the line does not intersect the parabola at all. And number 3 case, the line intersects the parabola at 2 points and both the points are coincident points. So these 3 cases we are going to discuss. ठीक है ना. So y is equal to mx plus c को हमने रख दिया y square equal to 4x में. तो अब यहाँ से बच्चों ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो हो गया, this becomes a quadratic equation in, you can say, x. इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस mcx इज इक्वल टू 4ax. और ध्यान से आप सुनना एक एक बात को, एक एक बात को ध्यान से सुनना है. और यहां से ट्वाइस mc माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये आ गया. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in x if m is not equal to 0. Keep in mind, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर m अगर बच्चों 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. आपको ध्यान देना, वो केस भी हमको डिस्कस करना है जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है. ठीक है. तो अभी फिलहाल m इज इक्वल टू 0 मान लो कि m 0 के इक्वल नहीं है, m 0 भी लेकर के देख लेंगे बाद में हम. अब ये क्वाड्रेटिक बन गया. Any quadratic equation have 2 roots, either real or complex. ये सभी को पता है. तो बच्चों यहां से अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, d निकालें इसका, तो ट्वाइस mc माइनस 4a
b square minus 4ac 4m square c square आ जाएगा, and this is 4m square c square plus 16a square minus 16amc, और आप लोग कंपटीशन पे बच्चों ध्यान देना, 4m square c square और 16 में कॉमन ले लूंगा, 16a कॉमन ले लूंगा, तो a माइनस mc आ जाएगा, 16a a माइनस mc, ये हो गया d की वैल्यू। आपको पता है कि a तो यहाँ पे देखो, a के बारे में तो पता है कि a एक डेफिनेट नंबर होता है पैराबोला के लिए, a इज ए डेफिनेट नंबर, a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, a इज द फोकल लेंथ ऑफ द पैराबोला, तो ये बच्चों फोकल लेंथ होता है ऑफ द पैराबोला, और ये एक डेफिनेट, कोई भी पैराबोला अगर हमको गिवन है तो उसका फोकल लेंथ पक्का है कि गिवन होगा, और फोकल लेंथ 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, पैराबोला अगर है तो a मस्ट बी नॉन जीरो एंड a मस्ट बी पॉजिटिव। तो a के बारे में हमको पता है, ये 16a पॉजिटिव है। अब तीन केस बनेगा, तीन केस, d ग्रेटर देन 0, द लाइन y is equal to mx plus c intersect the parabola at two distinct point। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो देखो क्या होगा, दैट इज ये भी लिख लो, दैट इज 16a into a minus mc is greater than 0 and a minus mc is greater than 0, or mc is less than a, or c is, you can say, less than a by m, sorry, mc is, you can say, a minus mc is greater than 0 ही इसको रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों m के बारे में हमको पता नहीं है कि m जो है हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो डिवाइड तो नहीं कर सकते हो, तो आप यहीं तक इसको छोड़ दो, a minus mc is greater than 0, ठीक है। अब द इक्वेशन will have two distinct roots, that is the line y is equal to mx plus c intersects the parabola आप इसको लिखते भी रहो, पैराबोला at two distinct points, ठीक है बच्चों। तो ये केस है बच्चों, ये केस में यहाँ पे अगर बना दूं तो ये केस है, ये वाला केस है, ये केस है, दो पॉइंट पे, और ये जो लाइन है P और Q, ये सेकेंड लाइन है बच्चों, सेकेंड लाइन, ठीक है ना, इस कार्ड को कंटेन कर रहा है, ये जो कार्ड है ना उसको कंटेन कर रहा है। इसका लेंथ भी बच्चों आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप क्या करोगे, मान लोगे कि ये जो है दो पॉइंट, ये रूट्स, इसके दो रूट्स है, x1, और वहां पे x1 पे वैल्यू y1 आ रही है, और x2, और वहां पे वैल्यू मान लो y2 आ रही है। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों, जैसा कि मैंने सर्कल वाले चैप्टर में समझाया था आपको। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में क्या निकाल लेना, x1 प्लस x2 निकाल लेना, और x1 इंटू x2 निकाल लेना, ठीक है ना, और फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 करके निकाल देना, और फिर x1 को अगर y इक्वल टू mx प्लस c में रखोगे तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c, और y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस c, और यहाँ से y1 माइनस y2 निकाल दोगे m टाइम्स x1 माइनस x2, और इस तरीके से लेंथ ऑफ द कार्ड निकल जाएगा। तो बच्चों ये मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखा दूंगा, दैट वुड बी मच बेटर देन सॉल्विंग ए जनरल केस, बट जनरल केस एज आई टोल्ड यू could be also discussed very easily. I am not going to that। मैंने आपको बताया था ना कि सर्कल में मैं जो सारा काम कर रहा हूँ ना, वो वैसे ही काम आपको पैराबोला में, वैसे ही काम आपको एलिस में, और वैसे ही काम आपको हाइपरबोला में करना है, तो इसलिए ये रिपीट मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, दूसरा पार्ट लेकिन आप खुद से कर लेना बच्चों, जरूर कर लेना इस चीज को। तो ये केस हो गया ए। दूसरा केस बच्चों बी, डी लेस देन 0, द इक्वेशन has complex roots, complex, that is non-real roots। In that case what would happen, keep in mind, the you can say, in that case what would happen, ये जो पैराबोला है बच्चों और ये जो लाइन है,
वो मिलते नहीं है। आप लेकिन इसको आप ये नहीं बोलोगे बच्चों कि ये अच्छा, इस चीज को सीख लो आप बोलोगे टेक्निकली व्हाट यू विल से, द लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला एट टू imaginary points, you will say, because this equation has two imaginary roots or two non-real roots. ठीक है ना? So two non-real roots is better. So the line intersect the parabola at two non-real points or imaginary points, you can say. ये नहीं बोलोगे कि ये लाइन जो है, आप ये कभी नहीं बोलोगे कि ये लाइन इस पैराबोला को 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नो नो नो, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बच्चों दूसरा केस हो गया। और इस केस में देखो क्या होगा, a माइनस एम सी जो होगा, यहाँ पे a माइनस एम सी क्या आया था, ग्रेटर देन 0 आया था, यहाँ पे a माइनस एम सी जो होगा वो लेस देन 0 आ जाएगा। तीसरा केस दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, d is equal to 0 and a minus mc in this case, देखो d है क्या, that is, this is going to be interesting। तो यहाँ पे d जो निकाला हमने 16a a minus mc, तो 16a a minus mc is equal to 0 और a minus mc is equal to 0। और अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं a is equal to mc और c is equal to a upon m, ये लिख सकते हैं। c is equal to a upon m हो गया। अब इस केस में बच्चों क्या होगा, द इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। और ये वो केस है, देखो ये कौन सा केस है, ये मैं बना के दिखा देता हूं। ये केस है, दिस इज द केस। यहां पे बच्चों ये जो है लाइन इसको टच कर रही है, दिस इज द केस ऑफ टेंजेंसी। द लाइन y is equal to mx plus c touches the parabola y square is equal to 4ax if c is equal to a upon m। That's very very interesting। ठीक है ना? तो आपने सारा जो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस कर लिया वो दैट यू डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों इस तरीके से आप बोलोगे, आप इस तरीके से इस तीसरे केस का रिजल्ट ये होगा, द लाइन y is equal to mx plus a upon m is always a tangent to the parabola y is equal to m, y square is equal to 4ax। ये लाइन m को आप चाहे जितना भी चेंज करते रहो, m को चेंज करोगे तो होगा क्या, देखो m को जब चेंज करोगे, m को जब चेंज करोगे तो लाइन जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट बनती चली जाएगी, ऐसे कभी कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है ना? तो लेकिन ये रहेगी हमेशा टेंजेंट लाइन ही, ये ध्यान रखना। y is equal to mx plus a upon m, बिकॉज यहाँ पे देखो आपने क्या किया, y is equal to mx plus c को y square equal to 4ax में रख करके इस कुछ कुछ में पुट करके और डिस्क्रिमिनेंट को आपने 0 कर दिया है। तो यहाँ से ये लाइन टेंजेंट बन जाएगी और जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है c is equal to a upon m, ये कंडीशन आ रही है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। आप जैसे कि मान लो कोई भी अगर, जैसे कि मान लो एक मैं एग्जांपल की अगर बात करूं, द लाइन y is equal to x plus 1 is a tangent to the parabola y square is equal to 4x। इसको आप बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। सॉल्यूशन तो देखो एक तो तरीका ये है कि y square is equal to 4ax से इसको कंपेयर करो तो a आ जाएगा 1,
और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, तो 1 अपॉन m हो जाएगा और m को 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये आ गया। सो देयरफॉर द लाइन y is equal to x plus 1 is a tangent to the parabola। लेकिन मान लो अगर आप बिना इस फॉर्मूले के चेक करना चाहते हो, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन, तो लाइन क्या है यहाँ पे, y is equal to x plus 1, पैराबोला क्या है यहाँ पे, y square इक्वल टू 4x, इस y को यहाँ पे रख दो तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose discriminant is 0, so x minus 1 whole square equal to 0, this implies x is equal to 1 comma 1, और जब x को 1 रखोगे x is equal to 1, so y is equal to 2, x is equal to 1, so y is equal to 2, तो दो पॉइंट मिल गए 1 comma 2 एंड 1 comma 2, जहां पे ये लाइन इस पैराबोला को मिल रही है। तो आप जानते ही हो कि ये केस कौन सा होता है, ये केस है, दिस इज द केस, this is 1 comma 2, so this line is touching the parabola at the point 1 comma 2 because ये पॉइंट अगर P है और ये पॉइंट Q है तो P is equal to Q। लिखना ये दो जगह दो बार इसको लिखो, इसका मैथमेटिक्स में सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना, आप इसको बिल्कुल दो पॉइंट लेकर के ट्रीट करो, इवन दो दे आर इक्वल, जस्ट एज H2O you talk about, so water molecule contains 2 hydrogen atoms and 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये दोनों है तो आइडेंटिकल ना, दोनों हाइड्रोजन एटम, लेकिन आप बोलते हो ना कि 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इवन दो दे आर आइडेंटिकल यू से देयर आर 2, तो उसी तरीके से ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, ये दोनों पॉइंट जो है एक भले ही है लेकिन उनको दो बार लिखो, इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो आपने चेक कर लिया कि दिस लाइन इज गोइंग टू बी द टेंजेंट टू द पैराबोला। आपको कोई भी जैसे कि मान लो आपको कोई भी अगर कोई मान लो जो है कोई इक्वेशन दे दी गई ऐसे y स्क्वायर प्लस मान लो y प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, ये भी तो एक पैराबोला है, आपको पता ही है। और आप और कोई लाइन दे दी जाती है, मान लो कोई भी लाइन दे दी जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो c दे दिया गया, सो आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड c if the line x plus y is equal to c is a tangent to the parabola। तो आप y को यहां से निकाल करके इसमें रख दोगे और ये इसको क्वाड्रेटिक बना लोगे और फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दोगे और c की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि देखो ये तो हमने आपको सिखाया था, ये जो सारा डिस्कशन था वो सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए है, this is limited to y square equal to 4x, but every parabola is not of the form y square equal to 4x, so those parabolas which are of the other form, so you can use the concept which you learned while discussing this special case कि आपको y इक्वल टू mx प्लस c को उसमें रखना होता है और सॉल्व करना होता है, क्वाड्रेटिक बनाना होता है। तो यहां से ये आइडिया आप लर्न कर लो, उस आइडिया को यूज करो। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। अब बच्चों ये तो हो गया कि कोई भी गिवन लाइन किसी भी पैराबोला के ऊपर टेंजेंट होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि सर्कल के केस में, इन द केस ऑफ द सर्कल, आपने क्या किया था, वहां पे ये y इक्वल टू mx प्लस c था और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था। यहाँ पे भी इसने अपने y को यहाँ पे रख करके और क्वाड्रेटिक बना करके और डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके आपने कंडीशन निकाला था c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ये कंडीशन आपने बनाया था। लेकिन आपको मैंने एक बात वहां पे और बताई थी कि यू कुड गेट दिस कंडीशन in a much simpler manner by just drawing a tangent to this line, drawing a perpendicular, you can say, I'm sorry, you can reach to this conclusion by finding the length of the perpendicular drawn from the point 0, 0 to this line and equating this to the radius of the circle, you could get this condition। बट यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो कोई और तरीका नहीं है अदर देन
क्वाड्रेटिक अप्रोच। तो इसीलिए मैंने आपको वहां पे क्वाड्रेटिक वाले पे ज्यादा फोकस कराया था। अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने वहां पे क्वाड्रेटिक के ऊपर फोकस कराया था। ठीक है ना, क्योंकि पैराबोला के लिए आपको क्वाड्रेटिक रूट ही आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पैराबोला की ऐसी कोई सच प्रॉपर्टीज नहीं होती है कि सीधे आप बता लोगे कि वो टेंजेंट लाइन है या नहीं है, अदर देन यूजिंग द क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक तीसरा केस भी बच्चों था, आपने देखा था कि अगर मान लो जैसे कि आपने ये लिया था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिया था पैराबोला, और लाइन ली थी बच्चों आपने y इक्वल टू mx प्लस c, और यहाँ पे इसको y इक्वल टू mx प्लस c को इसमें इक्वेशन में रख करके और आपने इसको क्वाड्रेटिक बना दिया, और ठीक है ना, और आपने बोला कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इफ m इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। व्हाट वुड हैपन इफ m इज 0? दैट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखो अगर m 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान से सुनो बच्चों, पैराबोला के लिए एक और केस जनरेट हो रहा है। कोई भी लाइन पैराबोला के लिए देखो क्या क्या हो सकती है, टेंजेंट लाइन हो सकती है, सिकेंड लाइन हो सकती है, और हो सकता है कि वो लाइन पैराबोला को दो इमेजिनरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। और बच्चों एक चौथा केस भी है, और वो चौथा केस क्या है, ध्यान से सुनो। y इक्वल टू mx प्लस c में बच्चों अगर m 0 हो जाए तो ये बन जाएगा y इक्वल टू c, और ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है। तो देखो एक चौथा केस हम बना रहे हैं, and that fourth case is, pay attention. देखो वो फोर्थ केस क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। y इक्वल टू c का मतलब ये लाइन ऐसे बन जाए, दिस इज y इक्वल टू c, और y इक्वल टू c को अगर इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और x आ जाएगा c स्क्वायर बाई 4a, मींस दिस लाइन is intersecting the parabola at just one point, because this is not a quadratic equation. The line y is equal to c meets the parabola at one point, at one point. ये ध्यान देना आपको। और बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन ना तो टेंजेंट लाइन है, ये लाइन ना तो सेकेंड लाइन है, और ये ना तो लाइन पैराबोला को दो इमेजिनरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज अ डिफरेंट केस, क्योंकि ये जो है पैराबोला को दो दो बच्चों इमेजिनरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और ये एक रियल पॉइंट पे बस इंटरसेक्ट करता है। बच्चों ये भी केस आपको जानना जरूरी है। सर्कल में ये केस कभी नहीं हो सकता है, वाई सर्कल में ये केस कभी नहीं हो सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये बहुत कम इस पे डिस्कशन है बच्चों, और जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये एक सर्कल है मान लो, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है जो कि एक लाइन है। y को यहाँ पे रखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये बच्चों यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज ऑलवेज a quadratic equation. Why? Because 1 plus m square is never 0. Is never 0. Even though m is 0. This is never 0. So this is always a quadratic equation. तो इसलिए कोई भी सर्कल अगर है तो कोई भी लाइन बच्चों या तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और दोनों कॉन्सिडेंट होंगे, या ऐसे। तो ये लाइन इस सर्कल को दो इमेजिनरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि कोई लाइन अगर किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वो टेंजेंट होगा। अगर कोई लाइन किसी कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और दोनों पॉइंट अगर इक्वल हो जाए,
तब वो टेंजेंट लाइन होता है, ये ध्यान रखना। और ये सारा डिस्कशन हमारा हो रहा है पैराबोला, पैराबोला के लिए, एलिप्स के लिए, सर्कल के लिए, हाइपरबोला के लिए, ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ। तो बच्चों ये जो लाइन तो सिर्फ एक ही, देयर इज ओनली वन पॉइंट, ठीक है ना। सो दिस लाइन इज नॉट ए टेंजेंट लाइन, दिस लाइन इज नॉट ए सेकंड लाइन, दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द पैराबोला एट यू कैन से टू इमेजिनरी पॉइंट्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। एक और केस इसमें बन गया, क्योंकि जब y इक्वल टू सी को जब इसमें आप रख रहे हो तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है बच्चों। और बच्चों ये ऐसा तब होता है जब ये लाइन एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ये ध्यान रखना। ये एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। कोई भी लाइन अगर एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बच्चों, तो पैराबोला को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। आप ये नहीं बोलोगे कि दो पॉइंट और दोनों पॉइंट इक्वल हो जा रहे हैं, नहीं। देखो एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कहां पे, कहीं नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है बच्चों, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। तो चलो ये केस हो गया हमारा। अब हम आते हैं बच्चों कि अभी तक तो हमने बताया था कि लाइन और पैराबोला के बीच में क्या रिलेशनशिप है और क्या क्या वेरियस पॉसिबिलिटीज है। अब हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at the point x1 y1 to the parabola y square equal to 4x, ये निकालने जा रहे हैं। तो देखो, let us take a parabola and let us take a point. Say I am taking this point and I am drawing a tangent here. ये टेंजेंट लाइन है। ये पॉइंट बच्चों मान लो जो है हमारा पॉइंट है ये x1 y1। इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप सिंपली क्या करोगे, आप इनफैक्ट क्या करोगे, एक और पॉइंट ले लोगे आप, बल्कि इस पॉइंट को फिक्स कर लोगे। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को फिक्स करते हुए और आप क्या करोगे, ऐसे, फिर ऐसे एक दूसरा पॉइंट लेकर के, ये जैसे पॉइंट P है और एक दूसरा पॉइंट Q ले लोगे और फिर इन दोनों को मिला दोगे, फिर इस Q को यहाँ पे मूव कर लोगे, फिर ऐसे मिला दोगे, और ये जो सेकेंड लाइन है ना, यू विल गेट अ सीक्वेंस ऑफ सेकेंड लाइंस, और वो जो है टेंजेंट लाइन की तरफ चली जाएगी, और इस तरीके से आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 मिल जाएगा। तो मान लो बच्चों मैंने ले लिया ये पॉइंट, मान लो जो हमारा है, मान लो है ये पॉइंट x डैश y डैश है। तो स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ होगा y डैश माइनस y1 अपॉन x डैश माइनस x1, ये हो जाएगा। और थोड़ा सा जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4ax1 और y डैश स्क्वायर होगा 4ax डैश, क्योंकि ये दोनों पॉइंट P और Q लाई तो करते हैं पैराबोला के ऊपर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जो है क्या करो, आप यहीं से निकालो बच्चों, यहीं से y डैश स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर निकाल दो, तो ये आ जाएगा 4ax डैश माइनस x1 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां से बच्चों आ जाएगा y1 डैश माइनस y1 इंटू y1 डैश प्लस y1 इज इक्वल टू 4ax डैश माइनस x1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको, मान लो ये स्लोप ऑफ PQ है, तो इसको बच्चों हमने अगर जो है यहाँ पे पुट कर दिया तो ये मिल जाएगा 4a x डैश माइनस x1 अपॉन y डैश प्लस y1 इंटू x डैश माइनस x1। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहां से y डैश माइनस y1 निकाला, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4ax डैश माइनस x1 अपॉन y डैश प्लस y1, ये मैंने बच्चों यहाँ पे रख दिया, और नीचे x डैश माइनस x1 तो पहले से ही था, समझ रहे हो ना, ये मिल गया। अब देखो ये तो इसे कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा, ये मिल जाएगा 4a अपॉन y डैश प्लस y1। और बच्चों अगर क्यूब P की तरफ जाएगा तो ये जो स्लोप होगा ना,
वो बन जाएगा 4a अपॉन, देखो अगर क्यूब p की तरफ जाएगा, टेंड कर रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उस केस में ये बन जाएगा y डैश और y1 सेम हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2y1 और ये आ जाएगा 2a अपॉन y1. सो देयरफॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट at point P is 2a upon y1, and therefore equation of tangent you can now find. Equation of tangent आ जाएगा, equation of tangent at x1 y1 is y minus y1 is equal to 2a upon y1 x minus x1, और ये हो जाएगा y y1 minus y1 square is equal to 2a x minus x1, और ये बन जाएगा बच्चों y y1 is equal to y1 square plus 2ax minus 2ax1, और ये y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4ax1 प्लस 2ax1 माइनस 2ax1, और ये हो जाएगा 2ax1 प्लस 2ax है, ये 2ax, और ये हो जाएगा y y1 इज इक्वल टू 2a कॉमन ले लो x प्लस x1, ये बन गया. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. अब मैंने आपको पहले भी बताया था एक बात कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे अगर आपको ये अगर कर्व दिया गया है और x1 y1 कोई पॉइंट दिया गया है जहां पे आप टेंजेंट लिखना चाहते हो, तो आप y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y y1 से और x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1/2 से. तो अगर ये देखो क्या हो जाएगा 4a x प्लस x1/2, और इस 2 से ये ऐसे चला जाएगा और y y1 इक्वल हो जाएगा 2a x प्लस x1, जो कि यही रिजल्ट है जो आपको अभी मिला है. तो जहां तक लिखने की बात है बच्चों, टेंजेंट लिखने की बात है, वो तो बहुत आसान काम है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको डेरिवेशन करके इसका सिखा दिया कि कैसे डेरिवेशन से भी आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, जो कि जानना अच्छी बात होती है. तो देखो बच्चों ये तो हो गया. अब मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, और कोई पैराबोला का कोई भी पॉइंट मान लो मैंने ले लिया, मान लो मैंने बच्चों ले लिया 1, 2, 4 ले लिया, मान लो 2, 4 ले लिया. एट द find the equation of tangent at the point 2, 4 to the parabola y square equal to x, or you can say y square equal to 4x. तो यहां से बच्चों आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे इसको कर दो, अगर x को ये 4 कर दो बच्चों, ठीक है ना, 4, 4, क्योंकि देखो जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना होता है ना, वो पॉइंट पैराबोला के ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है ना. पैराबोला के किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट निकाल रहे हो ना, तो पैराबोला, तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x को ये पॉइंट 4, 4 सेटिस्फाई कर रहा है. x को 4 करोगे तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, एंड फाइनली y इक्वल टू 4 एंड माइनस 4 आएगा, यानी ये सेटिस्फाई तो हो रहा है ना, ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, 4, 4 सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, 16 इज इक्वल टू 4 into 4, तो इसलिए मैंने ये ऐसा चेंज कर दिया इसमें थोड़ा सा. अब देखो सॉल्यूशन, तो सिंपली क्या करो y into 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और ये आ जाएगा 2y is equal to x plus 4, that is x minus 2y plus 4 is equal to 0. This is the tangent line. This is the tangent to the parabola at the point 4, 4. आप चाहो अगर ये लाइन दी गई है और ये पैराबोला दिया गया है, तो चाहो तो इस लाइन को चेक कर सकते हो कि ये इस पैराबोला को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जस्ट प्लग इन y from this line to this parabola and make a quadratic in x. And if the discriminant of that quadratic equation is, you can say 0, then the line is going to become the tangent to the parabola. And also you can find the point of the contact also. You can also find the point of contact by solving for x and plugging the value of x in this equation and getting the value of y, and that is going to be the point of contact. तो point of contact बच्चों बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है. जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, चलो अभी थोड़ी देर में
जो है बात कर लेंगे और बात कर लेंगे। तो देखो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह की बात सारी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर बच्चों अगर हम बात करें पैरामेट्रिक इक्वेशन, अगर मान लो जो है कोई पैराबोला है जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर दी गई है तो उस पे टेंजेंट लिखना कैसे लिखा जाता है। तो देखो, तो बच्चों मान लो कोई पैराबोला है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे मान लो ये पैराबोला है y = 4x और इस पे बच्चों कोई पॉइंट्स हैं, मान लो ये कोई पॉइंट है 80² 280। देखो पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x = 80² y = 280, यानी कि ये t को चेंज करते जाओगे तो ये पैराबोला पे ही हमेशा बना रहेगा। तो पैराबोला पे मान लो कोई मैंने पॉइंट ले लिया 80² 280, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखना चाहता हूं। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये x1 y1 यहाँ पे क्या बन गया है 80² 280, दैट्स ऑल। तो आपका इक्वेशन y1 इक्वल क्या आता है 2ax + x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, पैरामेट्रिक पॉइंट, जो पैरामेट्रिक पॉइंट 80² 280 है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t, इसको कई बार t बोलते हैं क्योंकि t का मतलब 80² 280। तो ये आ जाएगा y × 280 = 2ax + 80², और 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। सो ty = x + 80²। दिस इज इंटरेस्टिंग। ty = x + 80² is the equation of the tangent at the point 80², 280, या इसको पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे कि सर व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग टू यू, because you see you keep on changing t and you will keep on getting lines, tangent lines which remains tangent to the parabola, ठीक है बच्चों। और अगर मान लो अगर मैंने 2 पॉइंट ले लिया पैराबोला के ऊपर, देखो खास तौर से मैं आपको जब फोकल कार्ड की प्रॉपर्टी जब बताऊंगा ना तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। मान लो एक मैंने ले लिया, ये एक टेंजेंट लाइन है और ये मान लो एक टेंजेंट लाइन है बच्चों, ठीक है ना। इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे, तो ये सब बेसिक टूल्स हैं जिनको मैं बना रहा हूं बच्चों, और इसलिए इनको बहुत अच्छे तरीके से समझो। मान लो ये पॉइंट है 81² 281 और ये पॉइंट है मान लो 82² 282, ठीक है ना। तो ये बच्चों मान लो पॉइंट P है और ये बच्चों मान लो पॉइंट Q है और ये मान लो बच्चों पॉइंट R है। दिस इज द पॉइंट R। बस ये जान लो कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सब कहीं ना कहीं मैं यूज करके दिखाऊंगा। इट इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू you can say finding the equation of tangent in the parametric form, but it have got a lot of application. तो बच्चों मान लो P और Q 2 पॉइंट है पैराबोला के 81² 281 और 82² 282, और इन दोनों पॉइंट्स P और Q पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। तो यहाँ पे जो लिखोगे तो क्या आएगा, T1y = x + 8t1², अभी आपने सीखा था, और ये हो जाएगा T2y = x + 8t2², ठीक है बच्चों। और ये दोनों R पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे ना, इसमें से इसको घटा दो तो क्या मिलेगा T1 - T2, और देखो T1 - T2 y = x से x तो चला जाएगा 8t1² - T2²। और मान लो थोड़े पल के लिए कि T1 और T2 इक्वल नहीं है तो y क्या, और वैसे भी P और Q अगर दो डिफरेंट पॉइंट है तो T1 और T2 इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों अगर T1 और T2 इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। वो भी एज ए स्पेशल केस हम ले सकते हैं, बट फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ एजम्पशन करने जा रहा हूँ कि P और Q डिफरेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ से आ जाएगा y = a T1 + T2। और बच्चों अगर इस y को इसमें रख दोगे इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8t1 t2। तो बच्चों पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, R का कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज इंटरेस्टिंग, 8t1 t2 8t1 + t2, ये आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 पॉइंट है पैराबोला के ऊपर y = 4x के ऊपर, एक पॉइंट T1 है और एक पॉइंट T2 है, उन दोनों पे अगर टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो वो किस पॉइंट पे मिलते हैं, तो वो पॉइंट मिलते हैं जहां पे वो होता है 8t1 t2 8t1 + t2। दिस इज। अब बोलोगे बच्चों कि कैसे, मान लो अगर आपने इसको
मेमोराइज करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बच्चों ये बताओ कि अगर ये P और Q मान लो दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ये पॉइंट R भी क्या होगा, P और Q से ही कोइंसाइड कर जाएगा। क्योंकि देखो जैसे जैसे ये पास में आ रहा है, मान लो ये P है, ये Q है और ये R है, तो जैसे जैसे P और Q आपस में क्लोजर आ रहे हैं, R भी उनके पास अप्रोच कर रहा है, तो जैसे ही P और Q सेम होंगे R भी सेम हो जाएगा। यानी कि अगर T1 और T2 सेम होंगे तो R भी एक पैराबोला का ही पॉइंट बन जाएगा, और ये बन जाएगा 80 स्क्वायर कमा 280, और जो कि बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। इसके एप्लीकेशंस बच्चों है, मैं आपको बता रहा हूँ, और लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस इज देयर। ओके, वेरी गुड। अब बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर बात किया जाए, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लो लाइन है बच्चों y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, और पैराबोला है यहाँ पे, ये टेंजेंट लाइन है, दिस इज, आपको पता है कि दिस इज ए टेंजेंट लाइन, और पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और बच्चों आप चाहते हो निकालना कि व्हाट इज द, अच्छा चलो पैराबोला मैं ऐसे बनाता हूँ, नहीं नहीं गलत हो गया, ये ऐसे, हाँ, एक परफेक्ट पैराबोला बन गया। अब बच्चों, और ये लाइन एक बना देता हूँ मैं, एक परफेक्ट लाइन भी बना देता हूँ, तो टेंजेंट, हाँ ये टेंजेंट लाइन है, दिस इज टेंजेंट लाइन, एंड यू वांट टू गेट दिस पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों ये कोई बड़ा काम तो नहीं है, आपको मैंने बताया था, आपको सिंपली क्या करना है कि इस y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m को यहाँ पे रख देना है, ये टेंजेंट तो है ही है, तो यहाँ पे रखोगे तो mx प्लस a अपॉन m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर, और देखो m जीरो नहीं है ऑब्वियसली, तभी ये डिनोमिनेटर में, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये बच्चों हो जाएगा y m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस प्लस 2ax इज इक्वल टू 4ax, और ये आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा mx माइनस a अपॉन m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख लो आप, m स्क्वायर x स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा प्लस a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा माइनस 2ax आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया, यहाँ से आ गया mx इज इक्वल टू a अपॉन m, और x इज इक्वल टू a अपॉन m स्क्वायर, तो ये पॉइंट आ गया बच्चों a अपॉन m स्क्वायर। और अगर x इज इक्वल टू बच्चों, अगर a अपॉन m स्क्वायर यहाँ पे रख लोगे, यहाँ पे a अपॉन m स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू m इंटू a अपॉन m स्क्वायर प्लस a अपॉन m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2a अपॉन m, ठीक है ना। सो the point of the contact of the line which is a tangent line y is equal to mx plus a upon m to the parabola y square equal to 4ax is a upon m square comma 2a upon m, और थोड़ा इसको कंपेयर करोगे 80 स्क्वायर कमा 280 से, तो उसी टाइप का है। देखो बस यहाँ पे t की जगह पे क्या आ गया है, 1 अपन m आ गया है, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, तो ये तो जो है हमारा जो है कुछ बातें हो गई टेंजेंट के बारे में, और इसी तरीके से हम लोग नॉर्मल के बारे में भी बात कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ से, अगर मान लो ये कोई पैराबोला आपको दिया गया है, और ये बच्चों कोई टेंजेंट लाइन है, ध्यान से समझना, ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अभी मैंने बताया था y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, और मान लो ये कोई पॉइंट बच्चों, इसको ये कोई पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है, ये पॉइंट मान लो है बच्चों, इसको ले लो x1 y1, और x1 y1 को आप फिक्स कर दो, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस a अपॉन m, ठीक है ना। अब y1 x1 फिक्स हो चुका है, ये ध्यान रखना, तो फिर इसके बाद से m से मल्टीप्लाई करो, तो m स्क्वायर x1 माइनस m y1 प्लस a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बच्चों अगर मान लो सबसे पहले तो आपने y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m लिया, और कोई पॉइंट जहां से पास हो रहा है उसको आप फिक्स कर लिया आपने, और इस इक्वेशन में रख दिया, तो अब ये m में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और m में क्वाड्रेटिक बनने का मतलब बच्चों ये होता है कि एक और लाइन एग्जिस्ट कर जाएगी बच्चों, ये हमारा जो है एक और लाइन एग्जिस्ट कर जाएगी, ये जो कि ये m1 स्लोप आ जाएगा और ये m2 स्लोप आ जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है,
ठीक है ना। तो इन जनरल बच्चों क्या हो जाएगा, इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 आएगा। देखो आप निकाल लो। और आपको मैंने पहले बताया था कि अगर बच्चों x1 y1 पॉइंट अगर पैराबोला के बाहर है तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 होगा ग्रेटर देन 0 इफ x1 y1 इज आउट ऑफ द पैराबोला। और in that case from this external point you can draw two tangent to the parabola। और अगर d 0 हो जाएगा बच्चों तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट x1 y1 पैराबोला पे ही आ जाएगा और उस पॉइंट से पैराबोला पे एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है एंड दैट वुड सिंपली बिकम द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और अगर ये पॉइंट अंदर आ जाएगा x1 y1 तो अंदर के पॉइंट से बच्चों दो इमेजिनरी टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं क्योंकि d लेस देन 0 हो जाएगा उस केस में। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि पैराबोला के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से पैराबोला के ऊपर दो से ज्यादा टेंजेंट आप ड्रा नहीं कर सकते हो। और इनफैक्ट पैराबोला के किसी बाहर के पॉइंट से जो पैराबोला के बाहर है दो टेंजेंट, टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। दैट इज सो इंटरेस्टिंग। और वो कैसे निकाला जाता है ये आपने सीख लिया। और हम ये भी देखेंगे बच्चों कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे वो सारे पॉइंट्स जहां से पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो वहां पे आपने देखा था डायरेक्टर सर्कल मिला था और एंड डायरेक्टर सर्कल वाज ए सर्कल। और यहाँ पे बच्चों डायरेक्टर सर्कल जो होगा वो एक लाइन बन जाएगा एंड दैट वुड बिकम डायरेक्ट्रिक्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये थोड़ा डिफरेंट केस बन गया वहां से कि यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल इज नथिंग बट ए डायरेक्ट्रिक्स। मतलब ये होगा कि बच्चों अगर कोई भी पैराबोला अगर आपको दिया गया है, मान लो ये कोई पैराबोला है और क्वेश्चन ये है कि वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे एक्सटर्नल पॉइंट्स जहां से पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं और दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो बच्चों ये 90 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा इन सभी को इकट्ठा कर दोगे जहां से दो टेंजेंट पैराबोला के ऊपर ड्रा किए जाते हैं और उनके आपस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो आएगा बच्चों दिस विल बिकम अ डायरेक्ट्रिक्स। और हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना दैट विल बिकम फोकल कार्ड। समझ रहे हो ना। तो एक आज की क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल करके आया जिस पे आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा बात करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है। क्योंकि देखो लिंक ही लिंक है यहाँ पे। एक तो लिंक ये बना कि यहाँ से आपने दो टेंजेंट ड्रा किया और दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो वो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट होगा। और जहां पे जाकर के मिलते हैं उन दोनों को मिला दोगे अगर इन दोनों, तो दिस इज नथिंग बट ए फोकल कार्ड। दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या कोई भी फोकल कार्ड अगर हम ले लें, लेट अस टेक एनी फोकल कार्ड, और इसके एक्सट्रीमिटीज पे अगर टेंजेंट हम ड्रा करें तो क्या ये डायरेक्ट्रिक्स पे जाके 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगा? तो बच्चों आंसर है यस। तो ये सारी चीजें बच्चों जो मैं बिगिनिंग में बात कर रहा था कि वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट यू कैन से फोकल कार्ड, तो उसका लिंक देखो टेंजेंट से भी लिंक हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने एक तरीके से फोकल कार्ड को टेंजेंट डिस्कस करने के बाद से ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि while discussing the focal card we have to talk about such things such as tangent। ठीक है बच्चों, so thank you so much for joining this class।